हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है एसएस क्लासेस। आज हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 6 के सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के प्रश्न उत्तर के बारे में। यह बिल्कुल ही नया प्रश्न पत्र है और यह सभी जिला के लिए है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिए और सारे सवालों को यहाँ से नोट करके जाइए। सारा सवाल आप लोग का मैच करेगा 100%। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे। आप लोग को यहाँ पे कुछ चीज़ भरना है। जैसे यहाँ पे आप लोग देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना डेट भर लेना है। जो भी आपका जो भी डेट में आपका, जैसे कल एग्ज़ाम है तो कल के डेट में यहाँ पे कल का डेट यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे छात्र छात्रा का नाम यानी कि आपका जो भी नाम होगा वो। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर लिखना है। यहाँ पे आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है। यहाँ पे आपको अपने प्रखंड का नाम लिखना है। यहाँ पर आपको संकुल का नाम लिखना है और यहाँ पे आपको जिला का नाम लिखना है। इसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। अब यहाँ पे रही बात वीक्षक का हस्ताक्षर, मूल्यांकनकर्ता का हस्ताक्षर और प्राप्तांक, ये 3 चीज़ दिया गया है। इसमें से आप लोग को एक भी चीज़ पे किसी भी तरीके का कोई भी चीज़ लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये आप लोग के शिक्षक जो भी होंगे उनको लिखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नीचे की तरफ चलेंगे। उससे पहले आप लोग को बता दें कि आप लोग इस पेपर को अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने हुए रहें। हम आपको एक वेबसाइट बताने वाले हैं जहां से आप लोग इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे देखिएगा, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पहला नंबर है, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति किसने लिखी थी? तो समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति लिखी गई थी यानी उनके बारे में जो लिखा गया था वो लिखा गया था हरिसेन के द्वारा, ठीक है। आगे की तरफ हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, दशावतार मंदिर में किस देवता की प्रतिमा है? तो दशावतार मंदिर में जो है यहाँ पे विष्णु भगवान की प्रतिमा रखा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ख। अगला हम लोग देखेंगे तो सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले किसने करवाया था? तो सुदर्शन झील का जो निर्माण हुआ था वह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कराया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। आगे की तरफ हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है सोमेश्वर पहाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें आपका ऑप्शन नंबर ग 100% करेक्ट है, मंदार हिल में, ठीक है। आगे की तरफ हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है प्रसिद्ध यूनानी शासक कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख, यानी कि मिनांडर, ठीक। आगे की तरफ अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ पे आपको दिया गया है कुछ सवाल मिलान करने वाला। जैसे है आपका ऑप्शन नंबर क में निक्षेपात्मक मैदान, तो ये है आपका हंगरी का मैदान, ठीक है। उल्का पिंड की अगर बात किया जाए तो ये है आपका आकाश के चक्कर लगने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है। ये जो उल्का पिंड होता है वो आसमान में उड़ते रहते हैं। ये किसी तारे के टूटने से या फिर किसी अन्य प्रकार से अंतरिक्ष में जो है पत्थर वगैरह या फिर जो है बड़े बड़े चट्टान वहाँ पे उड़ते हुए रहते हैं, उसी को उल्का पिंड कहा जाता है। अब अगला आता है यहाँ पर देखिए, ग नंबर में ककोलत जलप्रपात कहाँ है? तो ककोलत जलप्रपात जो है वो है नवादा जिला में। आगे की तरफ हम लोग देखेंगे तो लाल बत्ती ये इसका हो जाएगा आपका वाहनों के ठहराव से। अगर आप नवादा जिला से तो कमेंट करें, आप लोग जिस जिस जिला से हैं वहाँ का कमेंट करें, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे तो बिंबिसार, तो ये एक थे बौद्ध धर्म के अनुयायी, ठीक है। आपको बहुत सारे मिल जाएंगे विद्वान जो कि बौद्ध धर्म के अनुयायी रह चुके हैं, तो उनमें से भी एक थे बिंबिसार। अगला हम लोग देखेंगे तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला नंबर में है, खाली स्थान निगम परिषद का अध्यक्ष एवं सभापति होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा महापौर। अगला हम लोग देखेंगे तो मानचित्र में उत्तर दिशा हमेशा, तो उत्तर दिशा जो होता है ना वो हमेशा उसको ऊपर की तरफ रखा जाता है, तो ये हमेशा यहाँ पे ऊपर हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे तो कनिष्क ने यहाँ पे खाली जगह है धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था, तो बौद्ध धर्म को, ठीक है। आगे की तरफ हम लोग देखेंगे तो सर्वप्रथम ब्राह्मणी लिपि को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था इसको। अगला हम लोग देखेंगे तो काबर झील बेगूसराय ज़िला में है, तो आप लोग अगर बेगूसराय ज़िला से हैं तो आप लोग कमेंट कर करके बताएं। आगे की तरफ हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर अब आप लोग को आ जाएगा यहाँ पे, निम्न में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो पहला नंबर है, अशोक के धम्म यानी कि धर्म का संक्षिप्त वर्णन करें। तो यहाँ पे देखिए, अशोक का जो धम्म था उसके अनुसार धर्म है साधुता, बहुत से अच्छे कल्याणकारी कार्य करना, कोई पाप न करना, मृदुता, दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता,
दया, दान तथा सुचिता। ये इसका था अशोक का धम्म, यानी अशोक का जो धर्म था वो। आगे की तरफ हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर है ताल क्षेत्र की विशेषताओं का वर्णन करें। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर लिखा हुआ है, इस क्षेत्र में दलहन की खेती बहुत अच्छी होती है, जिससे मनुष्य के लिए दाल और पशुओं के लिए चारा मिल जाता है। तो ये जो ताल क्षेत्र होता है वहाँ पे होता क्या चीज़ है कि वहाँ आसपास में दाल की खेती अच्छी खासी होती है, और दाल की खेती से मनुष्य को दाल प्राप्त हो जाता है, और साथ में जो है चारा मिल जाता है पशुओं को खिलाने के लिए। आगे की तरफ अब हम लोग चलेंगे तो अगला सवाल यहाँ पे आता है आप लोग का। यहाँ पे हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर है गोलघर कहाँ है। इसका आप लोग का यहाँ पे आंसर दिया गया है कि गोलघर पटना में स्थित है, और इसका निर्माण अंग्रेज़ों द्वारा अनाज के संग्रहण के लिए किया गया था। उस समय जो है अंग्रेज़ों के द्वारा, अंग्रेज़ की सरकार भारत में थी, और वहाँ पे जो है अंग्रेज़ों के द्वारा अनाज के भंडारण के लिए ये गोलघर का निर्माण कराया गया था। अगला हम लोग देखेंगे तो गांधार शैली अथवा शुंग शैली का संक्षिप्त वर्णन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा, यह भारतीय तथा यूनानियों की मिश्रित शैली है, जिसमें दोनों ही कला का मिलाप देखने को मिलता है ना। आगे की तरफ अब हम लोग देखेंगे तो अगला है, पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो गया आपका अफ्रीका, अमेरिका, ओशनिया, यूरोप, एशिया। ये 5 प्रमुख महाद्वीप है। ऐसे तो अगर आप बात करिएगा तो पूरे विश्व में कितने महादेश है, तो आप लोग को पता ही होगा कि 7 महादेश है, लेकिन उसमें से ये 5 महादेश प्रमुख है। ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर है, मानचित्र में इस्तेमाल किए गए नीला रंग, भूरा रंग, पीला रंग एवं हरा रंग किसका प्रतीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नीला रंग जो यूज होता है, यह रंग समुद्र को दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरा है आपका भूरा रंग, तो यह रंग पर्वत को दिखाने के लिए उपयोग होता है। पीला रंग का अगर बात किया जाए तो यह रंग पठार को दिखाने के लिए उपयोग होता है। हरा रंग की अगर बात किया जाए तो यह पेड़ों को दर्शाता है। ठीक है। आगे की तरफ अब हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला आप लोग का है, समुद्रगुप्त एक प्रभावशाली शासक था, इसके साम्राज्य विस्तार का वर्णन करें। दूसरा है, बोध गया क्यों प्रसिद्ध है, इसका वर्णन करें। तीसरा है आपका, पशुपालन से क्या अभिप्राय है, इसके क्या क्या लाभ है। तो हम लोगों ने तीसरा नंबर का आंसर किया है। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं पशुपालन के विषय में लिखा हुआ है कि पशुपालन यह कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पालतू पशुओं के विभिन्न पक्षों जैसे भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य, प्रजनन आदि का अध्ययन करते हैं, उसे पशुपालन कहते हैं। अब अगला आता है, पशुपालन से निम्नलिखित लाभ है। पहला हम लोग देखेंगे तो पशुओं से हमें दूध प्राप्त होता है। दूसरा है आपका, पशुओं से हमें मांस प्राप्त होता है। तीसरा है, पशुओं से हमें ऊन, चमड़ा, गोबर जैसे महत्वपूर्ण पदार्थ प्राप्त होता है। चौथा है, पशुओं के द्वारा हम सबों को बहुत सारे काम आसान हुए, जैसे बोझ ढोना, खेत जोतना, यातायात का साधन के रूप में उपयोग करना। उसके बाद आगे की तरफ हम लोग देखेंगे तो पशुओं के द्वारा त्याग किए गए मल का उपयोग हम लोग गोबर जैसे खाद बनाते हैं। पाँचवा है, पशुपालन से वातावरण संतुलित रहता है। अब हम लोग देखेंगे कि इस पेपर को किस तरह से डाउनलोड करना है। इसके लिए हम लोग चलेंगे गूगल ब्राउज़र या क्रोम ब्राउज़र पे। हम लोग आ चुके हैं क्रोम ब्राउज़र पे, और यहाँ पे हम लोग को ये जो लिखा हुआ है आप लोग देख सकते हैं, इसको सर्च कर लेना है सिंपली ACIS_CLASSES। उसके बाद इसको जब सर्च करिएगा तो इस तरह से आप लोग का खुलेगा, और इस पर आप लोग को क्लिक कर लेना है। उसके बाद नीचे की तरफ आइएगा तो यहाँ पे क्लास 6 वाला सेक्शन है, इस पर आप लोग को सिंपली इस तरह से क्लिक कर लेना है, और क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। इसी के भीतर आप लोग का सारा ओरिजिनल पेपर दिया गया है, आप लोग इस पर क्लिक कर करके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत